अपनी हिंदी पाठशाला चैनल में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई है, तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूं वह है सप्रसंग व्याख्या। जो 10वीं कक्षा में है विद्यार्थी उनके लिए भी ये प्रथम भाग है पद्यांश का, और जिनकी दोहराई चल रही है परीक्षा के लिए उनके लिए भी यह कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले प्रसंग क्या होता है? सप्रसंग का अर्थ है प्रसंग सहित। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि जो पद्यांश, कविता की पंक्तियां अथवा दोहा हमें दिया गया है वो किस कवि द्वारा लिखा गया है, कौन सी कविता का भाग है, अंश है, कौन सी पुस्तक में से लिया गया है, इस संदर्भ के साथ उसको किस घटना से उद्धृत किया गया है। उदाहरण स्वरूप हमारे पास एक दोहा है, साहब ते सेवक बड़ा जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधी लांघ गए हनुमान। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हनुमान जी की। तो हनुमान जी का संबंध किससे था? रामायण से। रामायण में से ये पंक्तियां, दोहा जो उठाया गया है वो उस समय से उठाया गया है जब वो लंका जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। उन पंक्तियों के बारे में यहां वर्णन किया गया है। तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे यहां? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दस में श्री तुलसीदास, इनको गोस्वामी तुलसीदास भी बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण के भाग तुलसी दोहावली से अवतरित। अवतरित का अर्थ क्या होता है? लेना। अवतरित किया गया है। हाँ जी, समझ आई इतनी कि प्रस्तुत दोहा, दोहा अर्थात पंक्तियां, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। हम कौन से विषय की बात कर रहे हैं? हिंदी की। तो पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम है 10 में कवि कौन है? श्री तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास जी। अब इसको यहां पर आप रेखांकित भी कर सकते हो। द्वारा रचित रामायण, ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण के भाग, अब इसको कॉमर्स में और रेखांकित कर सकते हो। तुलसी दोहावली से अवतरित किया गया है। ये हो गया हमारा प्रसंग अथवा संदर्भ भी इसको ले सकते हैं। अब बात आती है व्याख्या की, लेकिन व्याख्या से पहले हमने क्या करना है? कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्द अर्थ। व्याख्या के पूर्ण अंक, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कठिन अर्थात मुश्किल। आपको इसमें जो शब्द मुश्किल लगे हैं 2, 3, 4 शब्द लेकर उनके अर्थ लिखिए। जैसे साहब, साहब का अर्थ यहां क्या है? स्वामी, प्रभु। सेवक, सेवक का अर्थ है नौकर, दास। उदधि, समुद्र। निज, अपना। तो ज्यादा शब्द ना लिखते हुए हमने 3-4 शब्द लिए हैं। साहब का अर्थ स्वामी, प्रभु। सेवक का अर्थ नौकर, दास। उदधि का अर्थ समुद्र और निज का अर्थ अपना, स्वयं। अब इसके बाद व्याख्या। व्याख्या में हमने इस लाइन से हमारा जो अर्थ निकल रहा है वही लिखना है केवल। साहब ते सेवक बड़ा। साहब मतलब ईश्वर से उसका दास, भक्त बहुत बड़ा होता है। जो, कौन सा भक्त? अब बात कर रहे हैं कौन से भक्त की? जो निज धर्म सुजान, जो अपने
भक्ति में समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने भक्तित्व को प्रस्तुत करता है, अपनी दास्ता को दिखाते हुए, प्रभु भक्ति को दिखाते हुए ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। राम बांध उतरे दधि उधि, श्री रामचंद्र जी भगवान का रूप थे, उन्होंने समुद्र को लांघा था। कहां जाने के लिए? रावण के पास सीता मैया को लाने के लिए। लंका के अंदर जो जाने के लिए रास्ते का मार्ग था वो क्या था? लंका का समुद्र रास्ते में, उसको पार किया, लेकिन किसकी सहायता से? उनके भक्त हनुमान जी की सहायता से। तो राम जी तो खुद बड़े थे, लेकिन सहायता किसकी लेनी पड़ी? हनुमान जी की। लेकिन लांघ गए हनुमान। हनुमान जी खुद बिना किसी बांध को बनाए उसको उड़कर पार कर गए। वो उड़ने की शक्ति किसने दी? उनकी भक्ति भावना ने। तो इस प्रकार यह क्या बताया गया है कि साहब ते सेवक बड़ा, अर्थात भक्ति में बहुत बल होता है। तो इस प्रकार आप व्याख्या में यहाँ पर 3-4 पंक्तियों में अपनी व्याख्या कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे, जितने शब्दों में आप लिख सकते हो। इसके पश्चात हमने क्या करना है? लिखना है भाव। कवि का कहने का भाव क्या था यहां पर? ये बात हमने अभी करी है डिस्कस कि कवि का भाव ये है कि भक्ति भावना प्रबल होने पर ही दास की भक्ति सफल होती है। अर्थात दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। तो ये भाव को एक लाइन में लिखना है। इसके पश्चात हमने क्या लिखना है? विशेष। विशेष का अर्थ है इसमें विशेष किस बात की तरफ बल दिया गया है। जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं उसमें किस बात पर जोर दिया गया है? किस पर दिया गया है? प्रभु भक्ति व धर्म पर। अर्थात जो धर्म में सही है उसी पर अगर हम कार्य करें तो हम अवश्य ही अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। इसके पश्चात हम लिखेंगे भाषा। बच्चों, प्रत्येक कवि की भाषा अलग अलग होती है। किसी की अवधी है, किसी की ब्रज है, किसी की सुतुकड़ी है, किसी की हिंदी है, किसी की संस्कृत है। तो अगर तो आपको कवि की भाषा पता है, होनी चाहिए कि इस कवि ने कौन सी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे हैं, पंक्तियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी आपने एक लाइन अवश्य लिखनी है। सरल, सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम यहां पर अलंकार लिख सकते हैं। अलंकार क्या होता है इसके बारे में आपको अलग वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि आपने जितने भी कभी अलंकार किए गए हैं उनमें से एक अनुप्रास अलंकार होता है जो हमें अवश्य ही मिल जाता है। तो हमें ढूंढना है कि अनुप्रास अलंकार कौन सा है, क्या इसमें है या नहीं है। अथवा बढ़ाई चढ़ाई की बात की हो तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। इंसान का प्रकृति से तुलना हो तो उसके लिए कौन सा अलंकार है, उस अलंकार का अपने नाम यहाँ पर ढूंढकर लाइन में लिख देना है। शैली की बात कर सकते हो कि कविता की शैली कौन सी है, कविता में रस कौन सा है। दुख की बात है तो रौद्र रस, वीरता की बात है तो वीर रस, दया भावना की बात है तो करुणा रस। इस प्रकार रस अलग अलग प्रकार के हैं। तो आप देखो, आपने सप्रसंग व्याख्या में केवल प्रसंग और व्याख्या ना लिखकर प्रसंग, कठिन शब्द, व्याख्या, भाव, विशेष, भाषा, अलंकार, शैली, रस इत्यादि सब कुछ लिख देते हो तो शायद 5-6 नंबर की जो आपकी व्याख्या है, तो आपका जो परीक्षक है, जो निरीक्षक है, जो आपका पेपर चेक करने जा रहा है, इसमें आपके कम से कम मार्क्स काट सकेगा। आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं अगर आप हर चीज को इस्तेमाल करते हो। तो आशा करती हूं कि आप इन टिप्स को ध्यान में रखोगे कि सबसे पहले पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रसंग में तीनों चीजें लिखनी है, कवि का नाम,
कविता का नाम, पुस्तक का नाम। कठिन शब्दार्थ 1, 2, 3 जितने ढूंढ सकते हो लिखो। व्याख्या करनी है, जितनी लाइंस में कर सकते हो 3, 4। भाव 1 लाइन में, विशेष 1 लाइन में, भाषा 1 लाइन में, अलंकार रस 1 लाइन में। तो आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।